नमस्कार विद्यार्थियों। हमने अब तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था व्याकरण में लकार, तो लकारों में हमने इन केवल 3 लकारों के ही प्रकृति प्रत्ययों के बारे में जाना था और ये भी जाना था कि कौन से धातु रूप बनाते समय हमें धातु से पहले आ अथवा आ जोड़ा जाता है, तो वो है हमारा लंग लकार। उसमें धातु रूप बनाने से पहले उसमें धातु से पहले आ जोड़ दिया जाता है और उसके पश्चात उन प्रकृति प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने प्रकृति प्रत्यय पूरे जान लिए थे कि वो धातु के बाद में ही जुड़ते हैं, लेकिन एक लंग लकार यानी कि भूतकाल ऐसा है जिसमें कि धातु से पहले आ जुड़ता है और बाद में वो प्रकृति प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो देखिए, लट लकार में हमने भू धातु के रूप आपको बताए थे कि भू धातु का क्या अर्थ होता है। भू का जो उपनाम होगा वो तो हो जाता है भव, और जो उपनाम होता है वो केवल 4 लकारों में चलता है, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। लेकिन जो लिरट लकार है उसमें मूल रूप ही चलता है। एक ये भू धातु ऐसी है कि इसका रूप लिरट लकार में भी उसका उपनाम वाला ही चलता है, अर्थात भू का हो जाता है भव, और वहीं पर यहाँ भी भव से चलेंगे और लिरट लकार में भी भव से ही बनता है, भविष्यति, भविष्यते, भविष्यन्ति। तो देखिए, हम सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल में भू धातु के जो धातु रूप हैं वो कैसे चलते हैं। तो देखिए, ये चलता है हमारा सबसे पहले भवती। मैंने आपको ये जोड़ करके भी बता दिया था कि भू का हो जाता है भव, और भव माने भव का के साथ में जब हम अति जोड़ते हैं तो ये हमारा बनता है भवती। इसके पश्चात बनेगा भवती के बाद अति अतः, यहाँ जुड़ जाएगा प्रकृति प्रत्यय अतः और यहाँ जुड़ जाएगा अंति और बन जाएगा हमारा भवंती। अगला है, यहाँ जुड़ता है भवसी यानी कि असी, और भू धातु में जोड़ा तो बन गया भवसी। ये बना भवत, भवथ, और यहाँ बना भवत। ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि लट लकार में जो विसर्ग आता है वो केवल द्विवचन में आता है, मध्यम पुरुष की में बहुवचन में विसर्ग नहीं आता है। यहाँ होता है आमी, तो यहाँ बनेगा हमारा भवामी, भवावह और भवामह। इस प्रकार से हमारे भू धातु के लट लकार में रूप बने। इसी को भू धातु को जब हम लोट लकार में बनाएंगे तो यहाँ अतु, अताम, अंतु, आ, अतम, अत, आनी, आव, आम। तो देखिए किस प्रकार से जोड़ेंगे। भू में भव हो गया, अतु जोड़ दिया, बन गया भवतु। दूसरा बना भवताम और ये बहुवचन में बना भवंतु। यहाँ जो आप क्रॉस पढ़ोगे तो ये हमारा अधूरा रह जाएगा, लेकिन ये गलत है। अब यहाँ पढ़ा हमने आ, बना भव, अगला बना भवतम और यहाँ बना हमारा भवत। यहाँ बना भवानी और भवाव और यहाँ बना भवाम। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ पर हलंत नहीं आता, माँ में और बा में हलंत नहीं आता है। अगला है लंग लकार। भूतकाल में भी हम भू धातु के ही रूप बनाएंगे, जिसमें हमने आपको सिखाया था कि धातु से पहले क्या जोड़ना है, आ। तो देखिए, हमने सबसे पहले आ लिखा, धातु हमारी भू थी और भू का हो गया भव। इसका जो प्रकृति प्रत्यय था वो था अत, तो आ भव, तो इसमें क्या था, हलंत था। ये भी चीज़ याद रखनी है कि प्रथम पुरुष का एक वचन जो होता है वो हलंत होता है। तो आ भवत, अगला बनेगा आ भवताम, क्योंकि देखिए आ तो हमने जोड़ ही दिया और जो इसका प्रकृति प्रत्यय था वो था अताम, तो बन गया ए भवताम। अगला बनेगा अभवन।
आभवन का ना जो है वो कैसा होता है, हलंत होता है। मध्यम पुरुष में बनाएंगे आभव, देखिए यहाँ इसमें विसर्ग होता है। मैंने आपको लोट लकार में एक चीज़ बताई थी कि लोट लकार में कभी कहीं भी कोई विसर्ग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ आपने लोट लकार के मूल प्रकृति प्रत्यय पढ़े, वहाँ भी कोई विसर्ग नहीं था और धातु रूपों में भी कोई विसर्ग नहीं है, यानी कि इसमें कहीं विसर्ग नहीं होता है। लेकिन यहाँ होता है अभव, अब बनेगा अभवतम। अब देखिए यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होगा अभवत। अभवत ऊपर भी है, अभवत नीचे भी है, लेकिन यहाँ हलंत नहीं होता है और यहाँ हलंत होता है। ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, इनको बच्चे बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं और कई बार जब क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं तो इन चीज़ों को बच्चों को ना बता करके बस सीधे सीधे धातु रूप लिख दिए जाते हैं और बच्चा उनको रटता ही रहता है, कहीं का हलंत कहीं लगा देता है, जिससे कि संस्कृत में पूरा काम ही गड़बड़ हो जाता है। एक हलंत और एक विसर्ग के पीछे ही हमारा सारा जो क्रिया होती है वो पूरी ही गलत हो जाती है। तो देखिए यहाँ जो बनेगा अभवम उत्तम पुरुष में, यहाँ बनेगा अभवाव। प्रकृति प्रत्यय दोनों के सेम थे, आव और आम, लेकिन यहाँ लंग लकार में आ जुड़ जाता है तो यहाँ बन गया अभवाव और यहाँ जुड़ जाएगा अभवाम। हलंत दोनों में से किसी में नहीं होता है। तो ये तो हमारी यहाँ भू धातु कंप्लीट हो गई। अगली हमारी जो धातु है वो है गम। गम का जो चेंज रूप होता है यानी कि उपनाम होता है वो होता है गच्छ, और गच्छ माने होता है जाना। तो अगली जो हम धातु पढ़ेंगे वो गच्छ पढ़ेंगे। तो गम, अब इस प्रकार से गम के और गच्छ के रूप अब हम लिखेंगे। तो अगली है हमारी धातु गम। गम का हो जाता है गच्छ और इसका अर्थ होता है जाना। इसके जब लट लकार में रूप चलते हैं तो देखिए किस प्रकार से चलेंगे। इसका रूप पहला चलेगा गच्छति, अगला बनेगा गच्छत है और यहाँ बनेगा इसका गच्छन्ति। इसके बाद मध्यम पुरुष में जब इसके रूप बनाएंगे वो बनेगा गच्छसि और यहाँ बनेगा गच्छथ और यहाँ बहुवचन में बन जाएगा इसका गच्छत। और उत्तम पुरुष में जो बनेगा वो बनेगा गच्छामि, गच्छावह और गच्छामि। एक बार रिपीट कर लें, आपको यहीं के यहीं ये धातु रूप ऐसे हैं, सभी यहीं याद हो जाते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावह और गच्छामि। इसी प्रकार से लोट लकार में भी इसका उपनाम ही चलेगा। तो उपनाम में भी देखिए यहाँ भी बनेगा गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छा और गच्छाम। इसी प्रकार से लंग लकार में बनेगा, लेकिन यहाँ क्या जुड़ जाएगा, आ पहले जुड़ेगा और बनेगा रूप अगच्छत। इसका जो ता है वो हलंत होता है। अगला बनेगा अगच्छताम और आ गच्छन। आगच्छ, आगच्छतम, आगच्छत। आगच्छम, आगच्छाव
आगच्छाम। तो देखिए ये हमने तीनों लकारों में भूखे पढ़े, गम के पढ़े। इसी प्रकार से द्रस, चल, लिख, पा, दा, नम, अस, क्रुध, पट, नी, याच, पच, क्री और ज्ञा, इन धातुओं के भी हम तीनों लकारों में रूपों का आपके लिए एक नोट्स दे देंगे, जिसमें से कि आप इन सभी धातुओं को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ लिखने से भी कोई दिक्कत, कोई वो है नहीं ज़्यादा फायदा, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बता दिया कि द्रस का पस्य बनता है और पस्य से इन तीनों में रूप बनेंगे। इसमें तो पश्यति बनेगा और इसमें बनेगा पश्यतु और यहाँ बनेगा अपश्यत। ऐसे ही यहाँ चलती बनेगा और यहाँ बनेगा चलतु और यहाँ बनेगा अचलत। समझ में आ रहा होगा आपके लिए ये लट लकार हो गया, ये लोट लकार हो गया और ये लंग लकार हो गया। तो इस प्रकार से ये जो धातु हैं, धातुओं के धातु रूप जो करवाएंगे वो आपके लिए नोट्स के माध्यम से लिखा दिए जाएंगे। और अगली वीडियोस में हम जो पढ़ाएंगे आपके लिए हमारे बचे हुए 2 लकार, एक विधिलिंग लकार और एक लिरट लकार, तो उनके हम आपके लिए धातु रूप कल यहाँ पर पहले प्रकृति प्रत्यय कराए जाएंगे, फिर धातु रूप। फिर बची आपकी केवल आत्मनेपदी में लट लकार की धातुएं आती हैं, तो लट लकार के आत्मनेपदी के रूप आपके लिए करवा दिए जाएंगे। यदि यहाँ ऐसे करने में आपको समस्या हो नोट्स के माध्यम से, तो मैं सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ बोर्ड पर करवा दूंगी। वैसे इन सभी के आपके लिए ये सारे नोट्स के माध्यम से आपके लिए पहुँचा दी जाएंगी। धन्यवाद बच्चों।